हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित और आप देख रहे हैं ग्रो विद ग्रेट चैनल। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा नोटिफिकेशन, क्या है एज क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है। भाई हम लोग जॉब क्यों करते हैं? सैलरी के लिए। तो सैलरी जो इनका बेसिक पे है, जो इनको बेसिक पे मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है। ये बेसिक पे है, मतलब कि इतना तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 का इन्हें ग्रेड पे दिया जाता है। तो पे बैंड जो इनका है वो 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में है। और ये सैलरी जो है वो डिपेंड करता है एक्स वाई एंड जेड सिटी फैक्टर पे। ठीक, तो जो इनका सैलरी जो बनता है वो 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी बनती है। ठीक, अब बात करते हैं भैया वैकेंसी आई कितनी हुई है। तो टोटल वैकेंसी आई हुई है 60,244। वहीं जनरल में 24,102, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 16,264, अनुसूचित जाति 12,650। वहीं अनुसूचित जनजाति में 1,204 वैकेंसी आई हुई है। वहीं बात करें फॉर्म कब से कब तक आवेदन किए जाने वाले हैं। तो फॉर्म जो भरने की तिथि है यानी जो आरंभ होगा वो 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें जो लास्ट डेट यानी फीस जमा करने की जो तिथि है और संशोधन करने की फॉर्म में अगर कोई भी करेक्शन करना है तो वो 18 जनवरी 2024 है। वहीं बात करें भाई फॉर्म फीस है वो 400 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें सबसे इम्पोर्टेंट भाई एज फैक्टर यूपी पुलिस में बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एज है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल यानी 18 ईयर। वहीं बात करें मैक्सिमम एज यानी ये क्या हो गया, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो है वो 22 ईयर है। ये क्या है, मैक्सिमम ईयर है। एक एक कैटेगरी जो आपको बता दूं, ये जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लिए है। ठीक, वहीं बात करें कि जो इनका जो एज है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और वहीं वहीं महिला यानी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो इनका मिनिमम एज है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो मिनिमम एज है 18 ईयर और वहीं मैक्सिमम एज जो है वो है 25 ईयर। ठीक, ये जो है ये किसके लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक, और जो इनका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए, 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 बाद का नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। वहीं बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो टोटल 3 चरण में होंगे। पहला एग्ज़ाम, दूसरा फिजिकल एबिलिटी और तीसरा जो है वो मेडिकल होगा।
वहीं आपको बता दें कि पहला जो राउंड है उसमें लिखित परीक्षा होगा, जिसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और ये जो टोटल है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और टोटल ये जो है वो 300 मार्क्स के होंगे। ठीक, और इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता एवं तार्किक क्षमता आएगा। ठीक ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब उसकी बात करें, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि ये ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ये ऑफलाइन कैटेगरी में होगा। ठीक, एक ही पेपर होंगे, और एक से ज़्यादा अगर शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेल कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स का हाइट जो है, क्या हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके, तो ये है जनरल जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी और एससी कैटेगरी। और वहीं बात करें अनुसूचित जाति का जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक, और सीना जो फुलाने का जो है, जो सीने का नाप है, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जो इनका जो हाइट है वो 152 है। किस किस कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। और वहीं एसटी कैटेगरी के लिए जो फीमेल का है वो 147 है। ठीक, और मिनिमम इनका वजन आप होगा जो कि मिनिमम 40 kg के होने चाहिए। अब वहीं बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है। रनिंग करना है कितने मिनट में, तो ये है 25 मिनट में। हमारी फीमेल कैटेगरी के लिए रनिंग करना है, कितना करना है, 2.4 किलोमीटर रनिंग करना है कितने मिनट में, तो ये है 14 मिनट में, 14 मिनट में कंप्लीट करना है। और अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो भाई अभी से दौड़ना चालू कर दो, क्योंकि 11 फ़रवरी को 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ में कम से कम आधा 1 घंटा दौड़ना चालू रखो। अब वहीं बात करें, जो आरक्षण है अनुसूचित जाति को 5
इसका एज रिलैक्सेशन। वहीं अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी कितने वर्ष हो गए? तो एससी और एसटी डिग्री को 5 का एज रिलैक्सेशन, मतलब 22 + 5 जो है वो मैक्सिमम 27 ईयर तक भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बाकी किसी कैटेगरी को भाई नहीं दिया गया है। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब वहीं बात करें जो इम्पोर्टेंट है उसकी। ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अगर ये पूरा मैं पढ़ने लगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वहीं सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस बस हम ऊपर ऊपर देखेंगे, नहीं तो पूरा डिटेल में पढ़ूंगा तो इससे भी पढ़ने में कम से कम 5-6 मिनट तो आराम से चला ही जाएगा। ठीक, तो ये लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम है। इसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। ये इसका सिलेबस है, यानी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सब मतलब कि पूछे जाएंगे भाई। एक तो ये पूरा एसएससी का ही सिलेबस है। एसएससी का ही सिलेबस है। एक उसके बाद बात करें भाई हिंदी। भाई सेकंड जो इसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो हिंदी है। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पूछी जाएगी, हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, मौलिक ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला पूछी जाएगी, तद्भव तत्सम पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, निकार्थिक। तो ये सब पूरे मतलब कि पूरा हिंदी का जो व्याकरण है वो सब पूरा पूछा जाएगा। अब उसके बाद बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की। और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा भाई? तो वही नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क। तो ये सब पूरे पूछे जाएंगे भाई। अब वहीं बात करें मेंटल एबिलिटी की यानी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा? लॉजिकल डायग्राम आएगा, सिंबल रिलेशनशिप एंड इंटरप्रिटेशन आएगा, प्रिसेप्शन टेस्ट होगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, एक कॉमन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। तो ये सब पूरे भाई ये पूछे जाएंगे रीजनिंग में। मेंटल एबिलिटी एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी में भी भाई ये सब पूछे जाएंगे, जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सब भाई पूरे पूछे जाएंगे, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। और हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं 27 तारीख से। चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक, ये इसका पूरा सिलेबस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या गया था। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2000 में जो इसकी वैकेंसी आई हुई थी समथिंग 40,000 के करीब इसकी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक, 2018 में। अब वहीं बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया हुआ था वो 225 गया था। ठीक, वहीं बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया था वो 216 गया था, 216.74 गया था। वहीं बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था
187 गया था, 187.9। और वहीं एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 153 गया था। ठीक।